हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो अभी हम ऑनलाइनर सीरीज देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें हम अभी देख रहे थे चमोली डिस्ट्रिक्ट को। तो इसकी हमने 2 वीडियोस देख लिए। तो आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए इसमें। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक और भी जुड़ पाएँ। तो इसमें लेकर आए हम वन लाइनर आज। तो इसको क्लास को पूरी एंड तक ज़रूर देखें, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रूपगंगा जलधारा किस झील से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील। ठीक है, रूपकुंड झील चमोली से। और का इसमें जो ये है रूपगंगा, यहाँ पे ये देवाल के पास में पड़ती है चमोली में रूपकुंड झील। और यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल इस झील में बिखरे हुए पड़े हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक जो कि अभी तक बचा हुआ है, वो है चांदपुर गढ़ी। थर्ड है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये भी चमोली में हो जाएगी। ठीक है, चमोली में। चमोली में इसको वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। अगला है फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर समिति द्वारा इसे विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल किया गया? तो ये हुआ था 2005 में। 2005 में इसको विश्व यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को। अगला है फूलों की घाटी के सामान। चिनाब घाटी ये कहाँ पे स्थित है? ये है जोशीमठ में। जोशीमठ चमोली में। चिनाब घाटी ये फूलों की घाटी के ही समान है। ये भी जोशीमठ चमोली में स्थित है। यहाँ पे 500 से अधिक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। ठीक। और इनके जो खिलने का समय है जून से अक्टूबर। जून से अक्टूबर तक ये फूल यहाँ पे खिलते हैं। अगला है ओली रोपवे कब शुरू किया गया था? ओली रोपवे कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1993 में। 1993 में ओली रोपवे। और ये ओली रोपवे ये पर्यटकों की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हरी हरी मखमली घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी फेमस है टूरिज्म की दृष्टि से। ठीक है।
और ओली रोपवे जो है विश्व मानचित्र पर ये क्या किया गया, इसको विश्व मानचित्र पर अंकित है ये। यहाँ पे जो है जनवरी से मार्च तक यानी कि विंटर सीजन में यहाँ पे साहसिक खेल किए जाते हैं। जो हमारे आइस पे जो किए जाते हैं खेल, वो विंटर सीजन में यहाँ पे किए जाते हैं। इस कारण से ये और भी फेमस हो जाता है। ठीक है। और अगला है संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी और अंजना माता का प्राचीन मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है संजीवनी शिखर पर स्थित है। कहाँ पे? ओली में हो जाएगा। ये भी ओली जोशीमठ चमोली में। ठीक है। और ये ओली जो है ये स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है। स्कीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ओली में स्कीइंग होती है वो 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे स्कीइंग होती है। वो जो एरिया है 6 किलोमीटर लंबाई में है और 2 किलोमीटर चौड़ाई में यहाँ पे स्कीइंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में कब स्थापित किया गया था? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में कब स्थापित किया गया था? ये याद रखना, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। ठीक है। 1982 में इसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? ऋषि घाटी तो ये भी हो जाएगी हमारी नंदा देवी चमोली में। ऋषि घाटी कहाँ पे स्थित हो जाएगी? ये भी नंदा देवी चमोली में है और ये 620 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका एरिया ऋषि घाटी कहाँ पे स्थित हो जाएगी? नंदा देवी चमोली में। और ये 620 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये घाटी फैली हुई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, क्योंकि अभी इसमें हम उत्तराखंड का देख रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो उसमें ये चमोली में जो नंदा देवी जो पर्वत शिखर है ये हमारा सबसे ऊंचा हाइट पे है। सेकंड नंबर पे आता है सबसे हाइट में ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। सबसे ऊंचाई पे दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है नंदा देवी शिखर। इसकी जो हाइट है ये हो गई 7,817 मीटर में ये दिया 7,817 मीटर। इसके साथ साथ आपको फिर सबसे ऊंचा जो दूसरा पहला है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तो हो गया नंदा देवी, पहला हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। ये फर्स्ट नंबर पे और नंदा देवी है दूसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा? कंचनजंगा।
इसकी हाइट है 8,856 मीटर। ठीक है। 8,856 मीटर। ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो भारत का पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। इसकी हाइट है 8,856 मीटर। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है अपने उत्तराखंड में जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी। इसकी हाइट है 7,817 मीटर। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध प्रविष्ट शिखर कौन सा है? शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध प्रविष्ट शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा त्रिशूल पर्वत शिखर। त्रिशूल पर्वत शिखर। ये त्रिशूल पर्वत शिखर जो शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध शिखर है। और ये त्रिशूल पर्वत शिखर की हाइट है 7,120 मीटर। ठीक है। 7,120 मीटर इसकी हाइट है त्रिशूल पर्वत की। तो ये आपको इसकी हाइट भी याद रखनी है। ये हाइट इसमें काफ़ी बार एग्जाम में हाइट भी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये अभी हमने त्रिशूल पर्वत देखा। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये ऐसा पर्वत है इसको अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग तरह से दिखाई देता है। इसका फैक्ट है दोस्तों ये, जैसे कि आप इसको अल्मोड़ा और ये यहाँ जैसे अल्मोड़ा और ग्वालदम से ये नुकीले आकार में दिखाई देता है। और गोपेश्वर वगैरह वहाँ से ये बिल्कुल सपाट दिखाई देता। तो मतलब अलग अलग जगह से ही अलग अलग शेप में दिखाई देता है त्रिशूल पर्वत। इसकी एक अलग ही पहचान है। अगला है, पुराणों में मणिभद्रपुरी किसे कहा जाता था? पुराणों में मणिभद्रपुरी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है माणा गांव। माणा गांव को पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा जाता है। और ये माणा गांव, ये आपको पता ही होगा, ये उत्तराखंड का अंतिम गांव भी बोला जाता है, जो कि चमोली में ही उत्तराखंड का अंतिम गांव। ये लास्ट में है दोस्तों, बॉर्डर पे, ये इसलिए इसको अंतिम उत्तराखंड का अंतिम गांव भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, इसको उत्तराखंड का अंतिम गांव भी बोला जाता है। और ये बद्रीनाथ के ही पास में, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये माणा गांव, उत्तराखंड का अंतिम गांव। पुराणों में इसको मणिभद्रपुरी भी कहा जाता है। अगला है, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है? अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये होता है, ये भी माणा गांव में होता है। माणा गांव चमोली में। और यहाँ पे जो ये इसको बोला जाता है केशव प्रयाग, यानी कि इनका जो संगम होता है वो केशव प्रयाग में होता है। और ये केशव प्रयाग कहाँ पे? माणा गांव में, ये चमोली में। ठीक है।
यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी आपस में मिलती है, इसलिए इसको केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति तथा घटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ पे, ये भी यहीं पर हो जाएगा, चमोली, माणा गांव में, चमोली के पास, माणा गांव के पास में ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पे माणा गांव में वामन द्वादशी मेला भी लगता है। वामन द्वादशी को मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? यहीं पर लगता है, माणा गांव चमोली में वामन द्वादशी को मेला भी लगता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वसुंधरा प्रपात। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वसुंधरा फॉल जो है ये स्थित है कहाँ पे? ये भी माणा गांव में स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात ये भी कहाँ पे हो जाएगा? माणा गांव में स्थित है। ये भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वसुंधरा प्रपात। माणा गांव के पास में, यहाँ से कुछ ही दूरी पे ये आगे हमारा स्थित है वसुंधरा प्रपात। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये वाली स्लाइड हमारी वर्टिकल मोड में हो गई थी गलती से, सॉरी। चलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं। मारछा जनजातियों का ग्रीष्मकालीन अधिवास कहाँ होता है? यानी कि जो मारछा जो जनजाति है उत्तराखंड की, वो ग्रीष्मकालीन यानी उनका गर्मियों का जो आवास है वो होता है, वो भी यहीं पर होता है इनका, चमोली में, माणा गांव में। ये ग्रीष्मकालीन अधिवास में यहाँ पे चले जाते हैं, चमोली माणा गांव में। ठीक है, और चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अद्वितीय पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना है? विश्व में अद्वितीय पाषाण शिला पुल, यानी कि ये जो पाषाण शिला पुल है ये पूरे विश्व में अद्वितीय माना जाता है, और इसको भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाषाण शिला पुल यानी कि इसको भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस नदी पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी पर ये पुल बना है, पाषाण शिला पुल, जिसे भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये बना है सरस्वती नदी पर। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।